दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमें धैर्य, ईमान और अल्लाह पर भरोसे का सबक सिखाती है। यह कहानी है करमदीन और उसकी 3 नेक और परहेजगार बेटियों की। आइए सुनते हैं इस प्रेरणादायक इस्लामिक कहानी को। पहला दृश्य, करमदीन का गांव और उसका सादा जीवन। करमदीन एक गरीब लेकिन ईमानदार आदमी था, जो अपने गांव में खेती करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी 3 बेटियां, फातिमा, मरियम और हफ्सा, बहुत ही आज्ञाकारी और नेक थीं। वे हमेशा अपने पिता की सेवा करतीं और इस्लामिक शिक्षाओं का पालन करतीं। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, अनाज खत्म हो गया और करमदीन के घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा। ऊपर से उसकी पत्नी बीमार पड़ गई और पैसे न होने के कारण इलाज न करा सकी। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ती गई और फिर एक दिन वह अल्लाह को प्यारी हो गई। करमदीन और उसकी बेटियां बिल्कुल अकेले पड़ गए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। फातिमा, मरियम और हफ्सा ने गांव में छोटे छोटे काम करना शुरू किया ताकि अपने पिता की मदद कर सकें। बेटियां दूसरों के घरों में सिलाई बुनाई और खाना बनाने का काम कर रही हैं। करमदीन उनकी हिम्मत देखकर गर्व महसूस करता है। इसी बीच गांव के एक अमीर आदमी ने करमदीन से कहा, अगर तुम अपनी बड़ी बेटी फातिमा का निकाह मेरे बेटे से कर दो तो मैं तुम्हें बहुत सा धन दूंगा। तुम्हारी बाकी बेटियों की शादी भी अच्छे घरों में हो जाएगी। लेकिन करमदीन ने साफ इनकार कर दिया, नाराज होकर चला जाता है। अल्लाह की मदद और बरकत। अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी मायूस नहीं करता। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग आदमी आया। उसने करमदीन को एक खजूर का पौधा दिया और कहा, इसे अपने खेत में लगा दो, अल्लाह इसमें बरकत देगा। करमदीन ने उसे लगाया और कुछ महीनों में वह बड़ा होकर मीठे और रसीले खजूर देने लगा। देखते ही देखते करमदीन की गरीबी दूर हो गई। उसकी 3 बेटियां नेक और धार्मिक घरों में ब्याह दी गई। करमदीन ने अपनी आखिरी उम्र में खुशहाली और सुकून के साथ जीवन बिताया और हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि 1. अल्लाह पर भरोसा रखने वाला कभी हारता नहीं। 2. दौलत से ज्यादा जरूरी है ईमान और अच्छे अखलाक। धैर्य और मेहनत से हर कठिनाई दूर हो सकती है। श्योर, अल्लाह सच्चे दिल से मांगी गई दुआ को जरूर कबूल करता है। को ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और भी इस्लामिक कहानियां सुना सकें।